नमस्ते बच्चों, आज जो हम चैप्टर को डील करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। और ये जो चैप्टर है हमारे 10th बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जब हम 10th बोर्ड में सोयल का पार्ट पढ़ेंगे तो ये जो चैप्टर है वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप डिटेल में पढ़े तो सोयल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। इस वजह से ये हमारे लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिक लेवल से पढ़ेंगे और ये हमारा तो 9 क्लास का कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, 10th का भी हेल्प करेगा और आगे जो भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम होगा उसमें भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो हम इसको बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये जो चैप्टर है ये बताता है कि पहले हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि चैप्टर बताना क्या चाह रहा है और बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है बोल रहा है कि फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, मतलब कि जो हम अपीयर कर रहे हैं फिजिकली, जो हम देख पा रहे हैं उस इंडिया का फीचर क्या है, मतलब कि क्या क्या चीजें हमारे इंडिया में अवेलेबल है। जैसे कि हम एग्जांपल लेके बोले थे कि जब हम मोबाइल खरीदने के लिए जाते हैं तो अब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं, जो यूट्यूब बनाते हैं, तो सब लोग अपना अलग अलग क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से मोबाइल खरीदते हैं। जो गेम खेलते हैं तो मोबाइल का स्नैपड्रैगन चेक करेंगे, कैसा प्रोसेसर है चेक करेंगे। जो यूट्यूबर होंगे, जो जिनको फोटो शूट करने का इच्छा होगा तो मोबाइल का कैमरा को चेक करेंगे। तो इस टाइप का फीचर को चेक किया जाता है कि हाँ, और सबका स्पेसिफिक फीचर होता है कि कोई मोबाइल में कोई अच्छा फीचर होता है किसी पार्टिकुलर। तो आपको पता है कि हर एक मोबाइल का अलग अलग फीचर, बट कुछ ऐसे मोबाइल होते हैं जिनके सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, जो ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। और आपको पता है कि बहुत सारी कंट्री में घूम लीजिएगा, हर एक जगह कहीं बहुत ज्यादा ठंडा मिलेगा, कहीं बहुत ज्यादा गर्म मिलेगा, कहीं मॉडरेट कंडीशन मिलेगा वो। और आप इंडिया में आ जाइएगा तो सारी चीजें एक जगह ही मिल जाएंगी। समझे कि हमारे इंडिया का फीचर क्या और ये कितना ये वैल्यूएबल है। जैसे कि आप मोबाइल खरीदेगा आईफोन, उसका आप छोटे छोटे जितने भी मोबाइल खरीदिए 10,000 बार, बट जब आईफोन खरीदते तो सारा फीचर वहां पे अवेलेबल मिल जाता है, तो आदमी बहुत खुश हो जाता है। सिमिलरली जब आप इंडिया के अंदर आइएगा तो यहाँ पे हर एक तरह का फीचर मिलेगा, ठीक है। सोचिए कितना वैल्यूएबल कंट्री, और इस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं। तो आपको पता है फीचर में क्या है, जब हम नॉर्दर्न मोस्ट में जाएंगे बॉर्डर की तरफ तो हमारा हिमालयन रेंज है। हिमालयन रेंज अब ये 3 पार्ट में डिवाइड है जो हम आगे पढ़ेंगे, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ठीक है। और थोड़ा नीचे मूव करिएगा और वेस्टर्न की तरफ जाइएगा तो यहाँ पे डिजर्ट मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही शिवालिक खत्म होता है तो जैसे माउंटेन वाला रेंज खत्म होता है तो प्लेन आता है, जिसपे सारे लोग रहते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं और जीवन को बहुत ज्यादा सुख में सरवाइव करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग जी ही रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, और ज्यादा नीचे की तरफ मूव करिएगा तो प्लेटूज वाला रीजन मिलेगा, ठीक है। और ये जो प्लेटूज है वोल्केनिक इरप्शन, मतलब कि लावा जो फ्लो हुआ था उस फ्लो से ये हमारा प्लेटूज बना था। और कोस्टल वाला जो साइड में जाइएगा, इंडिया का जो किनारा वाला जो पार्ट है तो इसको हम लोग कोस्टल रीजन बोला जाता है, ठीक है। और नीचे की तरफ आइएगा, बाहर में जब वाटर बॉडीज में मूव करिएगा तो यहाँ पे हमारे पास आइलैंड है। तो सोचिए कि इंडिया के पास कितने फीचर है, और यही सारे फीचर को हम 1 by 1 इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, पहले तो हम देखेंगे इंडिया का भाई फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे ये सारी चीजें हमको मिली, ठीक है। तो बेसिक से जाते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये हमारा ये फिगर जो है एक अर्थ, ये अर्थ का फिगर है, ठीक है। और उस अर्थ के फिगर में ये जो आप स्पेस खाली देख रहे हैं ये वाटर बॉडीज है, और ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये जो एक बड़ा सा लैंड मास आपको दिख रहा है, ये लैंड मास जो है इसको हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है। और ये जो खाली प्लेस देख रहे हैं इसको हम वाटर बॉडीज बोलते हैं, और इसमें क्या है, इस वाटर बॉडीज को ओशियन भी बोला जाता है, और सुपर कॉन्टिनेंट को पैंजिया बोला गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ कारणवश, जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे कि एक बड़ा सा टब लेंगे और बड़े से टब में एक रोटी को डाल देंगे, ठीक है। कुछ समय के बाद उसका ऑब्जर्वेशन अगर हम देखेंगे तो वो रोटी का पीस अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू द फैक्टर ऑफ वाटर वेव जनरेट हुआ वाटर के अंदर, जिसकी वजह से वो जो रोटी का पीस अलग अलग पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, टर्म है इरोजन, आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, वेदरिंग, ठीक है, और नेचुरल डिजास्टर। देखिए इरोजन की वजह से, वेदरिंग की वजह से और नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो हमारा ये
पैंजिया था जिसको हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। फर्स्ट को हम लोग अंगारा लैंड बोलते हैं और दूसरे को हम लोग गोंडवाना लैंड बोलते हैं। अंगारा लैंड को हम लोग कभी कभी लॉरेंसिया भी बोला जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो एक तरह से लैंड मास था, जब ये टूटा, जब जैसे बिस्कुट को हम तोड़ते हैं तो बीच में क्या होता है, सेडिमेंट होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जब ये 2 पार्ट में अलग होते हैं, यहाँ पे बीच में सेडिमेंट सा गिरा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो हमारा सी बना था उसका नाम है तेथिस सागर, ठीक है। क्या नाम है सर? तेथिस सागर, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब ये जो अब गोंडवाना लैंड देख रहे हैं, जितने भी आप अभी के समय अफ्रीका देख रहे हैं, एशिया देख रहे हैं, अमेरिका देख रहे हैं, साउथ अमेरिका, तो सारे जो अलग अलग आप कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, सारा ये हमारा गोंडवाना लैंड के अंदर, मतलब कि जितने भी बड़े कॉन्टिनेंट हैं, मेजर कॉन्टिनेंट, तो मेजर जो कॉन्टिनेंट आते हैं गोंडवाना लैंड का, तो माइनर और बाकी सारे माइनर कॉन्टिनेंट हमारा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के अंदर। मैक्सिमम जो मेजर में हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट है गोंडवाना लैंड के अंदर में आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि अब इंडिया का भाई फॉर्मेशन कैसा हुआ। तो इंडो प्लेट में एक प्लेट था जिसका नाम था यूरेशियन प्लेट। क्या नाम था? यूरेशियन प्लेट। गोंडवाना प्लेट में एक प्लेट था जिसका नाम था इंडो प्लेट। क्या नाम था? इंडो प्लेट, ठीक है। स्ट्रक्चर हम देखेंगे इंडो यूरेशियन प्लेट और इंडो प्लेट का ही। तो ये जस्ट लाइक था हमारा यूरेशियन प्लेट, ठीक है। और ये हमारा है इंडो प्लेट। ये क्या है सर? हमारा इंडो प्लेट। अब यूरेशियन प्लेट जो था बहुत ज्यादा हेवी था और इंडो प्लेट थोड़ा उससे कम बल की था। तो देखिए ये जब ये दोनों मूव कर रहे थे, इंडो प्लेट हमारे इसके अंदर में अभी देखे हैं और हमारा यूरेशियन प्लेट है अंगारा लैंड के अंदर। तो इंडो प्लेट का मूवमेंट थोड़ा स्लो था और ये यूरेशियन प्लेट का मूवमेंट स्लो था और इंडो प्लेट का फास्ट था। और जैसे ये दोनों एक दूसरे से टकराने के बाद यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या था हमारे पास? बोले अभी सेडिमेंट। क्या सेडिमेंट जमा हुआ था? तो सेडिमेंट की वजह से जब ये प्लेट टकराने के बाद फोल्डिंग हुआ। फोल्डिंग होने के बाद ये जो है ऊपर की तरफ उठ गया, ठीक है, और ये नीचे की तरफ चला गया। और सेडिमेंट की वजह से ये जो इंडो वाला प्लेट है इस तरह से झुक गया, ठीक है। आपको पता है कि मैक्सिमम जो रिवर है हमारे, जब आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करें तो 100+ रिवर है, तो मैक्सिमम जो रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंट का जमा होने की वजह से ये जो इंडो प्लेट है टिल्ट हो गया। और टिल्ट होने के बाद तो ग्लेशियर जब पिघलता है, ये वाला इंडो वाला ये यूरेशियन प्लेट्स में ग्लेशियर है हमारे, पिघलते हैं तो रिवर जो फ्लो होगा किधर की तरफ जाएगा? बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो आप सोचिए मैक्सिमम जो रिवर है हमारा बे ऑफ बंगाल में जाता है। और यहाँ पे जो रिवर जाता है वो डेल्टास बनाता है। डेल्टास का मतलब होता है कि वो सेडिमेंट्स को इकट्ठा करता है, ठीक है, ये डेल्टास बनाता है। और इधर जो भी रिवर गिरेगा अरेबियन सी में, तो ये एस्चुअरी को बनाएगा। क्या बनाएगा सर? एस्चुअरी को फॉर्म करेगा। समझ में आएगा? तो आगे जो है हम पढ़ेंगे कि फीचर के बारे में, हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे, फिर डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटूज के बारे में, कोस्टल के बारे में, और हमारा आइलैंड। फिर हमारा जो चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट होगा। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है हम नेक्स्ट पार्ट में इसको डील करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं।